नमस्कार, बैतवांचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालू विश्वकर्मा। गंजबासौदा को पिछले कई वर्षों से जिला बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन गंजबासौदा अभी तक जिला नहीं बन पाया। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ गंजबासौदा का एक वरिष्ठ पैनल मौजूद है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर गंजबासौदा जिला बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गंजबासौदा के वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद गोविंद नायक जी। आइए हम बात करते हैं कि सर, गंजबासौदा को पिछले कई वर्षों से जिला बनाने की मांग लगातार उठ रही है। क्या कारण है कि गंजबासौदा अभी तक जिला नहीं बन पा रहा? दरअसल इस मांग के पीछे ये है कि इच्छा शक्ति, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, उसकी में कमी थी और सब अपने अपने स्वार्थ देख रहे थे। माने एक मंच पर कोई नहीं आ रहा था। तो अभी जो पहल हुई है वो ये सार्थक पहल हुई है कि सारे संगठन, चाहे राजनीतिक हों, चाहे आपके सामाजिक हों या धार्मिक संगठन हो, सबको एक मंच पे लाके और इस मांग को जो है दिशा दी जाए और इसको अंतिम अपने लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। क्योंकि एमपी में अभी जिला बनाने की हलचल चल रही है और कई संभाग और जिलों के अभी सर्वे हो चुके हैं। अगर इस वक्त आप चूक गए तो फिर आगे भविष्य में कभी जिला बन पाएगा? नहीं, ये बात आपका कहना सही है कि अभी तक जो जिले बने हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण बने हैं और उनके कोई मापदंड नहीं है। आज अगर मापदंड देखा जाए तो वर्तमान में जितने भी जिले बने हैं मध्य प्रदेश में, वो कहीं अपने खरे मापदंड पर नहीं उतरते जिले के। लेकिन बासौदा एक ऐसा है उनमें जो जनसंख्या से लेके, और चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या जो है पर्यटन के क्षेत्र में हो, उस पर खरा उतरा है। और निश्चित है कि हम ये चाहते हैं कि इस बार जिला बने। अगर नहीं बनेगा तो ये माना जाएगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो हम लोगों की उपेक्षा कर रही है, तो उसका परिणाम उनको आगामी सालों में भुगतना पड़ेगा। चलिए, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सौदान सिंह यादव जी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, लगातार गंजबासौदा को जिला बनाने की मांग चल रही है, पर कई कारणों से गंजबासौदा जिला नहीं बन पा रहा। जबकि गंजबासौदा का इतिहास देखा जाए तो कई अन्य जिलों से, तहसील से काफ़ी योग्य है जिला बनने के लिए। क्या कहना है आपका? यहाँ नेतृत्व की कमी है। अभी तक जो है जिला बन जाना चाहिए था, लेकिन ये हमारा शहर नेतृत्व विहीन रहा। किसी ने प्रभावी ढंग से मुद्दा नहीं उठाया। बीच बीच में चलती रहीं मांगें, चलती रहीं, ज्ञापन देते रहे, लेकिन जिस प्रभावी ढंग से ये कार्य होना था वो नहीं हुआ। दूसरा, गंजबासौदा इसलिए बनना चाहिए कि विदिशा जिले की सबसे बड़ी मंडी गंजबासौदा है, अनाज मंडी, जिसमें लाखों रुपए की आय शासन को होती है। दूसरी, पत्थर मंडी है बासौदा, यहाँ भी रॉयल्टी के रूप में शासन को लाखों रुपए मिलते हैं। तीसरी, यहाँ का व्यापार सभी को मालूम है, बहुत अच्छा व्यापार यहाँ का है और यहाँ से आसपास के लोग जुड़े हुए हैं। छोटी छोटी जगह, उदयपुर हुआ, त्योंदा हुआ, पठारी हुआ, ये सभी लोग चाहते हैं कि गंजबासौदा जिला बने, उन्हें भी सुविधा मिलेगी इससे। क्या इस बार गंजबासौदा ने ठाना है कि जिला बन के दिखाना है? बिल्कुल, अब की बार तो सभी ने ठाना है, गंजबासौदा को जिला बनाना ही है। और ये जो शुरुआत हुई है, अब ये शुरुआत थमने वाली नहीं है। हम लोग दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से ही मिलेंगे, मुख्यमंत्री मोहन बाबू से भी मिलेंगे और जहाँ भी हम जो कर सकते हैं इसके लिए करेंगे। धरना प्रदर्शन, बासौदा बंद, जो भी कर सकते हैं वो सब हम करेंगे। चलिए, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ यशपाल यादव जी मौजूद हैं। सर जी, गंजबासौदा ने कई राजनेता दिए हैं और कई राजनेताओं का भाग उदय किया है, लेकिन क्या कारण है कि गंजबासौदा का भाग्य उदय नहीं हो पा रहा? उसके पीछे सबसे बड़ी कारण ये है कि गंजबासौदा को अभी तक जो है वो गंभीरता से जिला बनाने के लिए कोई पहल हुई ही नहीं। अभी तक जितनी भी पहलें हुई थी वो सब कहीं ना कहीं मजाक की भेंट चढ़ गई या कुछ मुट्ठी भर लोगों ने की और वो वहीं के वहीं समाप्त हो गई। लेकिन अगर बात की जाए तो परिसीमन आयोग
इस समय जो गठित किया मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, वो परिसीमन आयोग के गठन होने के बाद से गंज बासदा में हलचल बहुत तेज हुई। और अब जो है गंज बासदा को जिला बनाए जाने की बात कुछ संगठन या कुछ लोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर अब बात की जाए तो पूरा का पूरा बासदा इस बात के लिए आंदोलित है। गंज बासदा उन तमाम पैरामीटर्स पर खरा उतरता है जो एक जिला बनाए जाने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर जो है अगर बात की जाए तहसीलों की, तो कई ज़िले ऐसे हैं जिनमें 3 से 4 तहसीलें, लेकिन यहाँ पर जो है 10 तहसीलों का जिला बनेगा ये गंज बासदा। और यहाँ पर एजुकेशन की दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा उन तमाम लोगों की आवाजाही में भी सुविधा रहेगी और उन सबको न्याय हासिल करने में भी सुविधा रहेगी। अपनी मांगें मनवाने के लिए भी जो है यहाँ पर जो है कि गंज बासदा अगर जिला बनता है तो दूर दराज के लोग, वो लोग जो बरसों जिला नहीं जा पाते हैं, जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन सबको अगर गंज बासदा जिला बन के मिलेगा तो उनको तमाम चीज़ों की सुविधाएं, चाहे वो मेडिकल की हो, शिक्षा की हो या दूसरी तमाम सुविधाएं, जिले को मिलने वाली तमाम सुविधाएं भी यहाँ पर जो है वो उपलब्ध हो जाएंगी और लोग उन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। दूसरी बात अगर करें हम, तो जिला आने के साथ साथ जिले के लिए जिन चीज़ों की एक आवश्यकता होती है कि जिला बनाने के लिए कलेक्ट्रेट कहाँ बनेगी, तहसील कहाँ बनेगी, डीजे कहाँ बैठेंगे, तो उस सब के लिए गंज बासदा में पहले से स्ट्रक्चर लगभग तैयार है। अगर हम न्यायालय की बात करें तो विदिशा से बड़ा न्यायालय बासोदा में मौजूद है भवन। तो अगर जिला बन जाता है तो ये आप मान के रखो कि बहुत जल्द जो है वो यहाँ के लोगों को, और केवल शहर को फ़ायदा नहीं होगा, इससे आसपास के लगे कम से कम जो है 350 गाँव जो है वो सीधे बासोदा से जुड़ जाएंगे और वो विदिशा की भागदौड़ से कहीं ना कहीं बचेंगे। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए और भी सर मौजूद हैं, हम बात करते हैं किस तरह की रणनीति है गंज बासोदा को जिला बनाने के लिए। देखिए क्या है कि इस बार जनमानस में ये भावना पूरी तरह से पहुंच चुकी है कि जिले बनने से यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। ख़ास तौर पे स्वास्थ्य सेवाओं में भी दिक्कतें आती हैं, और इसके अलावा एक बात और है कि इसके आसपास जितनी भी तहसील हैं उसका सेंटर पॉइंट है, चाहे कुरवाई हो, चाहे सरवंज हो, चाहे शमशाबाद हो या तेवंदा हो। और एजुकेशन मामले में भी यहाँ पे व्यवस्थाएं, बाकी अन्य हमारे वक्ताओं ने बताया इस संबंध में कि ये जैसे अदालत है और मंडी पुरानी है, वहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट भी बन सकती है और मुहिम निरंतर जारी रहेगी। सभी ओर इसकी शुरुआत हो चुकी है और जनप्रतिनिधि भी पूरी संजीदगी के साथ, गंभीरता से इस मुद्दे को ले रहे हैं और इस काम को करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं था आपके साथ लालू विश्वकर्मा, आप देख रहे थे वैद्यवांचल न्यूज़। अब देखना यह है कि गंज बासोदा की जनता की मेहनत कितनी रंग लाएगी। मैं था आपके साथ लालू विश्वकर्मा, गंज बासोदा।